सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया और ये संडे हमें आज जो दिया है, हमें वरदानों के विषय में आज हमें अध्ययन करना है, प्रभु के वचन से सीखना है, जानना है। ज्यादा जो प्रभु का वचन है वो हम अध्ययन करना चाहते हैं और शांति से बैठना है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से सबका वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये संगति के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके वचन के पास आते हैं। आज का जो दिन है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं वरदानों के लिए, और जो वचनों में वरदान के बारे में लिखा है उसका अध्ययन करना चाहते हैं। हमें सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख दो, और प्रभु आपके बीज जो वचन है वो हमारे बोए जाए, ये प्रार्थना करते हैं। हर एक में सच्चाई हमारे में बोई जाए। पवित्र आत्मा आपके सारे वरदानों के लिए, कलीसिया में, चर्च में आपने जो सारे दान दिए और जो आप चाहते हो वैसे हमें बनाओ। और प्रभु चाहते हैं हमारी आंख, मन को, हृदय को खोल दो और हमें छू लो, और सच्चाई जो है वचन वो अनुसार हमें जिलाओ। हमारी जो अज्ञानता है, हमारा जो पाप है, हमारा अविश्वास की बात शायद हो, ऐसी गुस्से, ऐसी नफरत, ऐसी कोई भी बातें जो आपका नहीं भाती, अंधकार की कोई बातें है, हमारे से दूर करो। बीमारी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में सारी चिंताएं दूर हो जाए, सारी गड़बड़ी दूर हो जाए, सारे दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, सारे अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए। जो मैं यीशु से दूर करता है, ऐसे अविश्वास लाने वाली आत्माएं दूर हो जाए, और हम हर एक ठीक, हर एक चंगे, हर एक भले, हर एक सामर्थ और हर एक पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको। प्रेज़ लॉर्ड। जो वरदान है बाइबल में, हम मसीह में है, हमें पता है, उसको अनुग्रह के वरदान भी कहा जाते हैं। पहले करंथी 1:7 में पवित्र आत्मा के जरिए जो वरदान मिलते हैं उसे कृपा दान कहा जाता है। कृपा दान यानी जो हमारे काबिलियत अनुसार नहीं मिलता है, हमारी शक्ति अनुसार नहीं मिलता है, वो शक्ति देता है, वो हमारे में ऐसे काम करता है और हमें दान देता है। तो प्रभु हमें पहचानता है, प्रभु जानता है हमें, और उसको जो भाता है, उसको जो पसंद है, वो हमें वरदान देता है। उसे कृपादान कहा जाता है। उसको आत्मिक वरदान भी कहा जाता है। 1 करंथी 12 पहले पद में, या 1 तिमोथी 4 14 पढ़ो तो वहां पे जो वरदान के लिए शब्द लिखा गया है वो है आत्मिक वरदान। बोलो आत्मिक वरदान, कृपादान। यूहन्ना 4:10 में यीशु मसीह जब सामरिया जा रहे थे और उसको जो औरत मिली, और औरत ने कहा कि तू मुझसे बात क्यों करता है? प्रभु ने क्योंकि जल मांगा। तब प्रभु यीशु कहता है कि तू मुझे नहीं जानती, मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर का दान हूं, ऐसे करके प्रभु ने कहा। तब ये औरत कहती है तू मुझे क्या देगा? तो बोले तू यदि मुझे जानती तो तू मुझसे पानी मांगती। तो प्रभु ने तब कहा कि मैं परमेश्वर का वरदान हूं। आमीन। तो यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से एक भेंट थी हमारे लिए, हमारे पापों की बलि के लिए वो आया था। तो परमेश्वर की भेंट भी वरदान के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यदि हम पढ़े 2 करंथी 9:15 परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, जो वर्णन से बाहर। वरदान कैसे है? वरदान हम उसको बयान नहीं कर सकते, ऐसे वरदान। कौन से वरदान? वर्णन से बाहर। वर्णन से बाहर, समझ से बाहर। उसको हम नहीं तुलना कर सकते, नहीं उसको किसी को हम समझा सकते हैं कि ये कैसा है। जो इंसान जानता है, पाता है, वही सिर्फ जान सकता है कि ये तो इसको बयान नहीं कर सकते, ऐसे वरदान है। और 5वीं बात देखते, ये वरदान के लिए लिखा गया है इब्रानी 6:4 में, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हाँ, और जो स्वर्गीय वरदान का अब स्वाद। यहाँ पे शब्द है स्वर्गीय वरदान। वरदान कैसा? स्वर्गीय वरदान। वरदान कैसा? आत्मिक वरदान। वरदान कैसा? परमेश्वर की भेंट। वरदान कैसा? वो कृपादान। वरदान कैसा? बयान नहीं कर सकते वैसा। और याकूब 1:17 में लिखा है परमेश्वर की ओर से जो वरदान आता है वो तो सिद्ध है। कैसा है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान
और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। तो उत्तम दान भी उसे कहा जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और मत्ती 7:11 में लिखा है, आप भले नहीं हो, बुरे हो, फिर भी अपने बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी बातें देते हो, तो परमेश्वर जो भला है वो तुम्हें क्यों कर नहीं करके अच्छा तोहफा देगा। 11 पद। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाँ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। तो अच्छी वस्तु लिखा गया है, सबसे उत्तम, अच्छी, हमारी भलाई के लिए। वरदान जो है वो भलाई के लिए, हमें उससे नुकसान नहीं होता है। कई जो देखो, धरती पर आप कुछ भी पालो, सब जगह पर नुकसान होता है। बच्चे, ये यार बड़ा शैतान हो गया है, परेशान कर दिया है, सर दर्द ऐसे भी, और ये भागता रहता है। देखो वरदान, कार, और यार ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया। वरदान देखो अपने सारे कुछ भी, पैसे फट गए, लुट गए, गीले हो गए नहाते वक्त। बोले हमारे पास जो कुछ है जब गुम हो जाता है और उसे उत्तम नहीं कहा जाता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से आने वाले वरदानों को लिए लिखा है उत्तम वरदान, अच्छी वस्तु लिखा गया है, स्वर्गीय दान, कृपा दान, आत्मिक वरदान। प्रेज़ गॉड। बयान नहीं कर सकते वैसे वरदान कहा जा गया है। प्रेज़ गॉड। तो हम जो धुन में रहना है, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय के पहले पद में लिखा है, तुम आत्मिक वरदान के धुन में रहो। तो जो सारे वरदान है उसको पाने के लिए हमें ढूंढना है, हमें बैठना है, हमें मांगना है, प्रभु मुझे भी वरदान दो। आमीन। देखो बाइबल यदि आप पढ़ो तो दाऊद ने भी एक वरदान मांगा, प्रभु मुझे तेरे राज्य में कोई बात नहीं, अंदर नहीं तो बाहर खड़े तो रखना, दरबान की तरह, और मैं चाहता हूं मुझे एक दिन मौका मिले प्रभु तेरे साथ बैठने का। प्रेज़ गॉड। कई सारे आशीष दाऊद ने मांगी थी कि प्रभु मेरा वरदान, मेरी इच्छा, एक अभिलाषा है, मैं हर वक्त तेरे घर में रहा करूं, ऐसा मुझे अनुग्रह दो। प्रेज़ लॉर्ड। हम कभी किसी को भेंट देते, वरदान देते, कुछ भी देते, तोहफा देते, तो क्या होता है, मान लो किसी को गुस्सा आया, नफरत हुई, हम धीरे से कुछ दे देते तो बोले अभी चलो जान दो, ला देते, क्या लाया है, हमारा मेल हो जाता है। नीति वचन 18 अध्याय 16 पद। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। मार्ग खोल देती है। गुलाब से बात शुरू होती है, गुलाब से बात शुरू होती है ना। देखो बात शुरू करने के लिए क्या होता है, कई लोग SMS में गुलाब भेजते हैं, देखा है, बोले क्या आया, ये गुलाब किसने भेजा, बोलते धरती पर ऐसा भी हो गया है। पहले तो सच्चा गुलाब देते थे, अब ये मोबाइल में गुलाब आ गया है, भेजते, सेंड किया है, बोले सेंड हो गया तो मिल गया, बोले हाँ मिला, कौन सा है, बोले रेड गुलाब भेजा है। गुलाब भेजते लोग, तब अच्छा लगता है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भेंट होती है वो हमारा रिश्ता बढ़ाता है। आमीन। तो एक सच्चाई है जो भेंट से शुरू होता है। शुरुआत कैसे होती है पता है, शादी आपने याद देखी होगी तो बोले क्या लाए हो, चलो बताओ, तो बोले आए मामा छे, काका छे, पुआ छे, ये सब एक मिलाते एक दूसरे को, बोले इसको पहचानो, इसको मिलो, इसको मिले, इसको मिले, बोले पहचान करवाओ। फिर क्या होता है, चलो भाई क्या लाए हो, भाई काका तरफ थी सोनानी बुट्टी, ऐसे हमने सुना है। सारे वरदान जो कुछ होते मिलते उससे क्या होता है, रास्ता खुलता है। बोले अभी नक्की हो गया हमारा, तो रास्ता खुलता है। परमेश्वर के पास जब आए तब हम क्या भेंट बलि लाए। बाइबल में लिखा है मैं क्या लाऊं प्रभु, तूने कुछ मांगा नहीं है, देख मैं आया हूं अपना जीवन देने के लिए, यीशु मसीह ने कहा। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता को एक भेंट दे दी। हम भी वरदान पाए परमेश्वर की ओर से, हमें प्रभु ने आशीष भी दी है, हमें भी प्रभु को आशीष देना है, क्योंकि उससे क्या होता है, बड़े लोगों से द्वार खुलता है। क्या लिखा है, अच्छा पढ़ेंगे,
भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आमेन। नीति वचन 21 अध्याय 14 पद पढ़े तो यदि गुस्सा है तो भी वो शांत हो जाता है। क्या लिखा है? गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है देखा? और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। तो ये देखो, घूस बोले रिश्वत देता है नहीं, तुम्हारे लिए बस मैं चाहता हूं भी बस तुम्हारा सा कोई रिश्ता नहीं रखना है, पर एक भेंट ले लो। बोले क्या? चुम्मा नहीं। क्या बोले? भेंट देने से क्या होता है? बड़ा गुस्सा जो होता है वो शांत हो जाता है। आमीन। रिश्ता बढ़ता है, दरवाजा खुलता है। परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए बाइबल पढ़ो, क्या क्या किया उसने। इंसानों को भेजा, लोगों ने मार भी दिया। बोले तुम्हें परमेश्वर आशीष देता है। बोले क्या? दूध मल का रेलम चल देश। बोले अच्छा, तू क्या लाया मूसा? मैं लाया हूं ना, एक अच्छा देश में ले जाऊंगा, परमेश्वर ने बताया मुझे, चलो चलो। तो ऐसे जो परमेश्वर ने सारे वचन इंसानों को दिए जिससे वो इंसान वापिस आए, लौट जाए, तुम्हें चंगा करने वाला मैं प्रभु हूं, तो लोग बोलेंगे चलो चलो वहां जाएंगे। तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे आशीष रखे हैं जिससे हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ लगा रहे, बना रहे। आमीन। नीति वचन 6 और 34। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है सच्ची बात है। और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। हाँ वह घूस पर दृष्टि न करेगा हाँ। और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। तो एक सच्चाई ये है कि मान लो कोई गुस्सा किया है, नफरत की है, तो आप घुस दोगे, कुछ भी दोगे, रास्ता नहीं खुलेगा। तो हर वक्त ये नहीं सोचने का प्रभु आज तुम मेरे से रूठ गए हो, मैंने दुखी किया है, शायद मैं वापिस कोई तुम्हें वरदान दे दूं, तुम्हें कुछ प्रभु भेंट दे दूं, तुम्हारे लिए मंदिर बना दूं। ऐसे करके एक इच्छा थी दाऊद की कि परमेश्वर के लिए मैं भवन बनाऊं। तो जब प्रभु नाराज हो जाता है, हमारा भेंट, हमारा गुस्से से कुछ नहीं होता है। हमें प्रभु से प्यार करना है। आमीन। हर वक्त घूस नहीं देना है, हर वक्त घूस नहीं देना है, लालच नहीं देना है। जैसे 21-14 पढ़ा, नीति वचन 21-14 हमने जो पढ़ा, गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, ये सच बात है। और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। देखो सच बात है, लेकिन जब जलन पैदा हो गई, नफरत पैदा हो गई, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमें प्रार्थना करने में नम्र होना है। आमीन। तो भेंट के लिए बाइबल में ये भी लिखा है। दूसरी एक बात देखते हैं हम, रास्ता खुलता है, संबंध बनता है। नीति वचन 22:9 पढ़ो तो वो एक प्यार का एक कहे कि निशानी है या चिन्ह है। 22:9। दया करने वाले पर आशीष पलती है, हाँ। क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो देना हमें सीखना है। आमीन। परमेश्वर के पास जाके हर वक्त हम लेते हैं, पर देना भी सीखना है। प्रेज़ लॉर्ड। समय देना, फिर उसके साथ बैठना, 5-10 मिनट भी बैठना बड़ी अच्छी बात है। हम पूरा जीवन अपना काम में रहते, पर हमें 5-10 मिनट भी उसके लिए निकालना है। प्रभु से प्यार करना है। आमीन। उससे आवाज सुनना है, और वो हमसे कुछ लेता नहीं है, पर हमें हमारी जो फर्ज है, और हम जो सारे आशीष पाए हुए लोग हैं, हमें प्रभु से प्यार करना है। दूसरा करंथी 9वां अध्याय 7 पद पढ़ो तो वहां पे ये बात लिखी है कि हमारे दिल में जो हमने ठाना है कि मैं जाके प्रभु को ये करूंगा, ये चढ़ाऊंगा, तो जो हमने सोच के रखा है वो जब मौका है हमें खुशी से करना है। 7वां पद, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। देखो ठाना है, मैंने ये ठान लिया है, मेरी नौकरी लगे ना, देख ये मैंने ठान लिया है, मैं ये करूंगा, देखो ठान लिया है। गाड़ियां देखो प्रभु मैंने ठान लिया है, मैं मीटिंग में तो जाऊंगा, प्रभु देख। होता है, हमने ठान लिया होता है ना, हम ठान लेते। फिर क्या लिखा है? न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। आमीन। तो जब भी हम दान दे, स्माइल लेके, आमीन, भले दांत निकल जाए, दांत ना हो, फिर भी हंसना तो है। आमीन। कई लोग दान देते या फिर कुछ भी देते भेंट, चलो भाई ले लो, रखो,
नहीं, दिल से। आमीन। उससे प्रभु प्रसन्न होता है। जब परमेश्वर ने यीशु को भेजा, दुखी से नहीं, खुशी से भेजा। आमीन। और यीशु मसीह ने भी कहा, मैं अपना प्राण देता हूं मेरे मेमने के लिए, दुखी नहीं, खुशी से। अब्राहम ने अपने बेटे को भी परमेश्वर को दिया, खुशी से। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। कुड़कुड़ान कर नहीं, रो कर नहीं, खुशी से दिया। तुम्हारे लिए ये कुर्बान, तुम्हारे लिए ये दे दिया, जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर को प्यार करना है, और जब वो भेंट देता है तो बड़ी खुशी से देता है। आमीन। वरदान देता है, बड़ी खुशी से देता है, मन में कुछ नहीं रखता है। हमें परमेश्वर की ओर से सब कुछ मिलता है। फिर तो काम में लिखा है, सांस वो देता है। सभा उपदेशक 2:26 में लिखा है कि वही तुझे ज्ञान बुद्धि समझ देता है, वही तुझे आनंद भी देता है, और तेरे जीवन में जो तुझे जरूरत है सब कुछ वो देता है। भजन संहिता 84 यानी 84 11 पद। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। हाँ। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। आमीन। तो जो अच्छी तरह से चलते रहते हैं, परमेश्वर उनको देता है, देता है, देता है। कब तक? जब छठ भी फाड़ना पड़ता है ना, छप्पड़, ये तप्पड़ बोला है, छत फाड़ कर ना, छप्पड़, छप्पर फाड़ कर। मुझे लगा जो छत होता है उसको फाड़ कर। हाँ? ऐसा है, छत फाड़ कर नहीं, तुम देखो ये भी चलता है। तो इतना सारा खुश हो जाता है कि वरदान पे वरदान पे वरदान। आमीन। तो ये कब होता है? जब हम अच्छी चाल चलते हैं। आमीन। जैसे एक चॉकलेट देते, कभी पास हो गया मुन्ना बाबू, क्या पप्पू पास हो गया, और पास हो गया तो बोले साइकिल, और पास हो गया तो कार, और पास हो गया मैं फ्लाइट की टिकट, और पास हो गया तो हमें मिलता कब है? क्या लिखा है? जब प्रभु को हमारे चाल चलन जब उसे पसंद आता है। यशाया 64 यानी 64 अध्याय 4 पद में यहां पे लिखा है कि तुमने कभी नहीं सुना, पुराने समय में कभी नहीं सुना ऐसी बात है, न तुमने कभी देखी, कभी तुम्हारे मनों में भी नहीं, ऐसी बात तुम्हारे लिए परमेश्वर ने, तुम जो प्यार करते हो, इंतजार करते हो, तुम्हारे लिए सब रखा है। आमीन। तो हमने सोचा भी नहीं है। पहले मैं मानता था प्रभु मुझे 20 लाख दो, 20 लाख दो, प्रभु मुझे 20 लाख दो, 20 लाख दो। पता है 20 लाख हो भी, आ भी गए। प्रभु 1 करोड़ चाहिए, अभी ये मेरा चल रहा है, 1 करोड़ तो मुझे देखना ही, 1 करोड़ तो मुझे देखना ही है, प्रभु 1 करोड़ मुझे दो। ये सब मैं करता हूं, तुम पता नहीं क्या करते होगे, पर ये सब मांगना तुम्हें, तुम्हारा मुझे, मेरे पास मत मांगना। तुम अपना कॉन्टैक्ट परमेश्वर के साथ, क्या लिखा है? क्योंकि प्राचीन काल ही से हाँ। तुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा, हाँ। और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई। हाँ। जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। जो किसके लिए काम करे? जो उसके लिए उसकी बाट देखते हैं, उनके लिए काम करे। आमीन। और 1 कुरिन्थी 2:9 में पौलुस कहता है, ये लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, क्या लिखा है? जो बातें आंख ने नहीं देखी, चलो भाई, नहीं देखी मैंने, पैसे नहीं देखे इतने, और कान से नहीं सुनी, अरे सुना भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, सोचा भी नहीं है, इतना इतना आशीष, इतना सारा, ये सब वही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। तो हमें आज से क्या करना है? प्रभु से प्यार करना है। आमीन। आमीन। और वो देता ही रहता है, देता ही रहता है। शैतान ने क्या कहा पता है? शैतान ने कहा यीशु को, तू मेरा पहला भजन कर ले, फिर सब दूंगा। और परमेश्वर क्या कहता है? तू सब दे दे। फिर हम क्या करते? प्रभु भी तो झुकना ही पड़ेगा। आमीन। प्रभु दे दे के हमें झुका देता है। शैतान क्या करता है? झुक 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 करते रहते, झुक झुक, बोले नहीं झुकूंगा, नहीं झुक झुक झुक, तो तुझे सब दूंगा। शैतान ऐसा करता है, पहले झुकाता है, फिर ठेंगा भी बताता है। कई लोग होते चलते जाते रहते रोड पे, हम देखे चल के जाते,
पैर सूज जाते। अभी अहमदाबाद से सूरत से आ रहे थे, ऐसे लोग चलते थे। एक बार हम वासत से देखा, एक आदमी मसाल लेके दौड़ता था। मैं कहाँ जा रहा है? तो किसी बोला मैराथन में। मैराथन यहाँ पे क्या है? बोला आग मसाल लेके। मैं शायद ऐसा सोचता होगा, कुछ कुछ सोचते हो लोग कि मैं मसाल लेके ये करूंगा वो करूंगा, तो तुम मुझे ये देना, तुम ये करना, तो प्रभु मैं वो आप करना मेरे लिए। लोग करते हैं कि झुकते हैं, ये करते वो करते और आशीष चाहते। हम पहले आशीष पाते हैं, फिर हम झुक जाते हैं। आमीन। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो तुझे प्रेरित करता है, उसके उपकार जो है तुझे प्रेरित करता है, पश्चाताप की ओर तुझे ले जाता है। तुझे झुकना होता है, तू झुक जाता है, तुझे वो झुका देता है, क्योंकि इतना तुझसे प्यार करता है। आमीन। देखो कोई प्यार करता है ना, और प्यार ही करेगा, नफरत के बाद भी प्यार करेगा। हम उसको इग्नोर करेंगे, हम उसको नकार करेंगे, इनकार करेंगे, फिर भी प्यार करेगा, तो हमें ऐसा हो जाता है यार बड़ी गलत किया, सबसे अच्छा मैंने त्याग दिया, पर वो हमारे पीछे रहता है। आमीन। वो हमसे प्यार करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें उसको ना छोड़े जो हमसे बड़ा प्यार करता है। यहां पे लिखा है जो तेरी आंखों ने, जो बातें आंख ने नहीं देखी हाँ। और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। हमारे लिए सारा तैयार है। वरदान कौन सा चाहिए, आशीष कौन सी चाहिए, हमें जो जानते हैं आत्मिक वरदान है। आत्मिक वरदान है तो हम उसको पसीने बहाकर नहीं ग्रहण कर सकते। कई लोग होते जो अनंत जीवन पाने के लिए या फिर अमर हो जाने के लिए लोग तप करते हैं, कुछ हासिल करने के लिए, आत्मा हासिल करने के लिए, शक्ति हासिल करने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। पर प्रभु हमें ऐसे ही अनुग्रह में कृपादान देता है। आमीन। तो कैसे मिलता है कृपादान? गिनती 8:10 या फिर 8:12 पढ़ो तो प्रभु ने कहा ये लेवी पुत्र जो है उनको मैंने आशीष दी है कि उनके जरिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा। 10वां पद 12 पद। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना, लेवियों, चलो लेवी लोग आ जाओ। बिन्यामीन तुम नहीं, लेवी लोग आओ। फिर और इजरायली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हाँ। लेवीय अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखें। हाँ। और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। आमीन। तो ये आशीष लेवी लोग देते थे, याजक लोग पुकारते थे कि प्रभु तुझे आशीष दे। जो 6वां अध्याय है गिनती की किताब, उसमें 22-23 आप पढ़ो तो वहां पे लिखा है अब्राहम, मूसा और हारून तुम इस्राएल लोगों को यूं आशीष देने। तो आशीष देने का जो काम है वो लेवियों को, प्रभु के चुने हुए लोगों को दिया गया था। तो हम आशीष, हम जो प्रभु के चुने हैं वो द्वार होते हैं, वहां से हम पा सकते हैं। अच्छा, मैं लुक 12:32 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है कि प्रभु ने कहा छोटे झुंड आप डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें चाहता है, देना चाहता है, तुम्हें राज्य देना चाहता है। बोलो परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। तो भेंट देने की इच्छा परमेश्वर की है, ये पहला सच्चाई। दूसरी सच्चाई याकूब 1:17, परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए सोचा है वो एकदम उत्तम है। आमीन। और तीसरी सच्चाई 1 Corinthians 14:3, तुम्हें जो जरूरत है, तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कैल्शियम की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, अरे अभी B12 निकला है वो जरूरत है, कितने सारे क्या क्या है, फिर पता चलता है इसमें से ये मिलता है, उसमें से ये मिलता है। कहां से फाइबर मिलता है पता नहीं, बोले कपड़े में से मिलता है अरे फाइबर में से कपड़े बनता है, कितने सारे कपड़े, लेलिन कपड़े आते हैं। लेलिन कैसा आता है? लियोन, लेलन, लेलन फिर सिल्क, फिर कॉटन, पेड़े को टेर करके फाड़ने का टेरी कॉटन, फिर पॉलिस्टर, फिर बहन को अच्छे कोई पहनते रहे, बोलो खादी, फिर भाइयों एक बार नायलॉन आए पाव भाजी, बोलो, और सिल्क आ गया, वाह सिल्की पची
कपड़े फैब्रिक से, ये सबको फैब्रिक बोलते हैं। अच्छा, वेलवेट, जॉर्जेट, वो साड़ी होती है, पता नहीं, वेलवेट। हमें पता नहीं है कौन सा कपड़ा सूट होगा, हमें पता नहीं है कौन सा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। परमेश्वर जो वरदान देता है वो हमारे उन्नति के लिए, वो हमारी जो जरूरत है हमें जो है उसके लिए होता है। आमीन। मंडली की क्या जरूरत है वो अनुसार भी परमेश्वर वरदान देता है, हमारे नुकसान के लिए नहीं। दूसरा करंथी 13:10 या फिर पहला करंथी 14:3। परंतु जो भविष्यवाणी करता है हाँ, वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता तो है। परमेश्वर की ओर से जो आता है वरदान वो मंडली की उन्नति के लिए। 13:10। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार हाँ। जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए देखो, नहीं प्रभु ने अधिकार दिया है तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं, लेकिन पर बनाने के लिए आमीन। मुझे दिया तो है। ईश्वर परमेश्वर जो वरदान देता है उसके पीछे उद्देश्य ये होता है तुम्हारा भला हो। आमीन। तुम्हारा भला होने के लिए। तुम कहोगे प्रभु पैसे देना मांगता था मैं, तुमने तो प्रबोध का वाणी दे दी। बोले हाँ वही दूंगा मैं, प्रभु पर मुझे पैसे की जरूरत है, अभी तुम वरदान दे दिया, मैं प्रबोध करूंगा क्या, प्रबोध खाऊंगा क्या? हाँ बाइबल पढ़ो, एलिया ने क्या कहा? मेरे कहने के अनुसार, प्रेज गॉड, मेरे कहने के अनुसार। अभी तुम्हें प्रभु वरदान दे दे तो तुम्हें कितना फायदा। प्रेज गॉड। तो जो वरदान है, पहला करंथी 12 8 9 10 पद पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा आपको भिन्न भिन्न वरदान में जो है वरदान, उसमें से शायद ज्ञान का वरदान आपको मिल जाए पवित्र आत्मा की ओर से, शायद तुम्हें चंगाई का वरदान मिल जाए, अरे चमत्कार का वरदान भी तुम्हें प्रभु आशीष दे, या फिर आत्मा की परख करने का भी वरदान मिल जाए, या फिर अन्य भाषा है, अर्थ करना है, भाषण करना है, प्रकाश देना है, ऐसे भी वरदान हो। तो ये सारे वरदान कैसे मिलते हैं? 7वां पद में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता आमेन। है। तो पवित्र आत्मा की ओर से तुम्हें जो वरदान मिलता है तुम्हारी भलाई के लिए, आमेन, तुम्हारी अच्छाई के लिए। रोमन 11:29 पद पढ़ो तो वहां पे जो परमेश्वर का वरदान है या परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने कुछ किया है, कहा है, तो उसको निष्फल नहीं होता है। वो सोच के देता है, ऐसा नहीं होता है ये कहां दे दिया वरदान, इसको तो ये वरदान देना था, अरे ये कहां दे दिया, ऐसा नहीं होता है। 11:29 पद, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। आमेन। तो सोच के जो रखा है, देना है, वो आपको देता है। आपको जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर को पश्चाताप नहीं होता है। आज जो तुम्हें मान लो आपने 30 दिन तक, 30 साल तक अच्छा खाया, तो पता है क्या होता है, और 30 साल तक आपको कोई बीमारी नहीं होती है। यदि आपने 20 से 30 साल तक टेढ़ा मेढ़ा खाया, वो आपको दिक्कत करेगी। 10 साल में आपको पता चलेगा कि आपने गलत आहार जो न खाना था वो खा लिया। जो लोग मान लो नशा भी करते तो अभी नहीं पता चलेगा, बोले मत मजा दी, कुछ होता तो नहीं है, कुछ होता नहीं है, पर जब होता है तो बोलते हैं यार गलत हो गया, तो वो उसकी असर होती है। ऐसे परमेश्वर हमें सोच के रखता है, इसको ये जरूरत रहेगा, अभी इसको पता नहीं है, अभी इसको मालूम नहीं है ये क्या खा रहा है। जैसे गौड़ खाते, क्या गुड़ खाते, और देखो कुछ भी पहले अंडे रोट कितना दबा दबा के सब भरपूर हो गया। हमारे यहाँ है पर देखो पर मेहनत बहुत करता है। चने खाओ, बोले क्या है यार, क्या खाने का है, पिज्जा खाने का, चने का खिलाता है। तो हमें पता नहीं कि परमेश्वर ने जो वरदान दिया है उसका क्या इस्तेमाल होगा, हमें क्या फायदा होगा। पर परमेश्वर जो भेंट देता है वो सोच समझ कर देता है, उसमें वो निष्फल नहीं है या फिर वो उसे पश्चाताप नहीं होता है मैंने गलत दे दिया। तो हमें भी जो परमेश्वर देता है सबसे बेहतरीन चीज देता है। आमीन। परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसको वरदान भी देता है। संसार के लोग
जैसे पहले करंथी 2:9 में लिखा है, परमेश्वर जो देता है हमें समझ शायद नहीं है, लेकिन संसार के जो लोग हैं 14 पद में, साधारण जो लोग हैं वे पवित्र आत्मा की ओर से जो वरदान आता है उसको समझ नहीं पाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों नहीं समझ नहीं सकता? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। उसको लगता है ये क्या है यार, क्या अन्य भाषा बोलते रहते हो, क्या यार बाइबल पढ़ते रहते हो, क्या अन्य भाषा की ये सब बातें करते रहते हो, और ये सब लोगों को उसकी मजाक करते हैं। और न वह उन्हें जान सकता वो है, नहीं जानते हैं, और क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वो नहीं समझ सकते, दैहिक लोग नहीं समझ सकते कि ये तो आत्मिक बात है। आमीन। यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 14:17 में कि जब सच्चाई का आत्मा आएगा मेरे चेलों आप पाओगे, पर संसार के लोग नहीं पाएंगे। क्यों? उसे वो जानते नहीं है, उनको समझ भी नहीं है। आत्मिक वरदानों की जो मोल है वो नहीं समझते हैं संसार के लोग। संसार के लोग को उसका मोल नहीं समझ, वो क्या फायदा है नहीं समझ। परमेश्वर ने हमारे लिए सब आशीष रखी है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बस अंतिम बातें मैं कहूंगा कि पवित्र आत्मा की ओर से या प्रभु की ओर से जो हमें वरदान मिलते हैं हम कैसे पाते हैं। पहली एक सच्चाई रोमन 12:6 में लिखा है, ये जो वरदान है उसे कृपादान कहा जाता है, क्योंकि तीसरे पद में लिखा है, 6 पद पढ़ो, रोमन 12:6। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है। अनुग्रह, ये वरदान कि आप काबिल नहीं हो, आपको अनुग्रह मिला है। आप काबिल नहीं, बोलो मैं काबिल नहीं, मैं योग्य नहीं, इसीलिए वो जो वरदान है उसे कृपादान कहा जाता है। तो एक पहली सच्चाई, उसे कृपादान समझना है और है। आमीन। तीसरा पद, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, हाँ, तुम में से हर एक से कहता हूँ, क्या कहता हूं? कि जैसा समझाना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। तो खुद को बड़ा नहीं समझना है, मुझे ये वरदान मिला मैं बड़ा हूं, नहीं। तू कमजोर है, प्रभु अनुग्रहकारी है, तू काबिल नहीं है, फिर भी तुझे ये दिया है। आमीन। तो पहली सच्चाई, कोई मान लो अन्य भाषा बोले और कोई बोले तुझे तो आता भी नहीं है, अरे भाई अभिमान मत कर। आमीन। तो खुद को समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मेज पर हुआ है, प्रार्थना करना है प्रभु उसको भी अनुग्रह दे दो। आमीन। मत्ती 21:22, ये जो वरदान है वो विश्वास से मिलता है। प्रभु ने कहा प्रार्थना कर तुम जो कुछ मांगोगे तुम पाओगे, गलाती 3:2। पौलुस यहां पे कहता है कि तुमने ये वरदान कैसे पाया, पवित्र आत्मा आप कैसे पाए? क्या आपने सारी आज्ञा मानी, सब आज्ञा अनुसार चले? क्या इसीलिए परमेश्वर आप पर प्रसन्न हो गया और पवित्र आत्मा पाए? 2 पद, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, हाँ मुझे जानना है, क्या कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? तुमने कैसे पाया? बोले हमने विश्वास किया फिर पाया। आमीन। क्योंकि ये फरोसी लोग, याजक लोग बाइबल पढ़ते रहते, आज्ञाकारी करते रहते, फिर भी वो नहीं पाए, ये तुम पाए। कैसे पाए? सुसमाचार सुनकर विश्वास कर। आमीन। तो हम पवित्र आत्मा या पवित्र आत्मा के वरदान विश्वास से पाते हैं। आमीन। यानी हम कमजोर है, हम योग्य नहीं है, वो कृपादान है। गलाती 3:14 में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले से एक व्यवस्था की थी कि यीशु मसीह को भेजे, और यीशु मसीह आकर हमें पवित्र आत्मा का वरदान पिता से दे। यह अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से आशीष का वचन दिया था। 3:14, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, अन्य जाति तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। जिसके लिए पहले से वचन दिया गया था, पवित्र आत्मा पाओगे, आप पाओगे पवित्र आत्मा, आप पाओगे पवित्र आत्मा। तो ये आशीष का वचन अब्राहम को ही दिया गया था, और यीशु मसीह के जरिए हमें वो आशीष मिली। आमीन। और प्रेरित काम 10
43 में पतरस ने भी कर्नेलियस के घर पे आके यही कहा कि सारे नबियों ने यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात की थी, जिससे आप क्षमा पाए। एक माफी है, वो भी हम योग्य नहीं है, वो माफी भी एक परमेश्वर की ओर से एक भेंट है। आमीन। माफ किया तो बहुत बड़ी बात है। आमीन। पवित्र आत्मा का जो वरदान है हम हाथ रखने से भी हम पाते हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 2 पद में पौलुस 12 लोगों को देखा और उसने जो चेले थे यूहन्ना के पूछा, आपने पवित्र आत्मा पाया? तो बोला कि पवित्र आत्मा। आपने विश्वास किया तो पाया? तो कहते कि विश्वास हमने परमेश्वर पे किया, यूहन्ना पर विश्वास किया, बपतिस्मा भी लिया। तो कहा नहीं पाए हैं। तब यीशु मसीह पर विश्वास कर कर बपतिस्मा लिया। 6 पद में लिखा है, और पौलुस ने उन पर हाथ रखे और वे उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषा भी बोलने लगे और प्रबोध भी, मसीहत भी, प्रबोधवाणी, भविष्यवाणी भी करने लगे। प्रेरितों के काम 8:17 में पतरस के यहां देखते हैं, पतरस भी आता है यरूशलेम में। वहां पे सुना कि सारे लोग ने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है। पतरस यूहन्ना आए और पतरस और यूहन्ना ने हाथ रखे और सारे लोग पवित्र आत्मा पाते थे। 17 पद, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे हाँ। और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। देखो, पवित्र आत्मा पाया। वरदान की बात भी है, पवित्र आत्मा के वरदान की बात भी है, और पवित्र आत्मा भी पाने के लिए यहाँ हाथ रखे गए। 8:18 में सिमोन ने देखा हाथ रखने से, हाथ रखने से क्या है? जब समोन ने देखा कि क्या देखा? कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। प्रेज लॉर्ड, आमीन। तो क्या देखा? ये जिसको छूता है ना, पतरस और यूहन्ना देख जाते हैं, छूटे वहां छूटा, वहां छूटे, उसने वहां छुआ, उसको भी छुआ, वो भी। प्रेज लॉर्ड। तो सिमोन देखता था, ये अद्भुत नजारा है। प्रेज लॉर्ड। तो ये पतरस यूहन्ना जहां भी गए, प्रार्थना किया, हाथ रखे, पवित्र आत्मा पाए। पौलुस भी कहता है 1 कुरिन्थियों 4:14 में, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, हाथ रखा तब तुझे मिला, उसे निश्चिंत मत रहे। आमीन। उसको अनदेखा मत कर। 1 तीमोथी 5:22, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। तो यहाँ हाथ रखने की बात समझाइए कि हाथ रखने से पहले ये जरूरी है कि हमें भी शुद्ध रहना है। ये भी जरूरी है और कि अपने पवित्र आप को- आत्मा हमें अगुवाई देता है तो ही करना। 2 तीमोथी 1:6 पौलुस कहता है, मैं तीमोथी तुझे याद दिलवाता हूं, मैंने भी हाथ रखे, उसे तुझे वरदान भी मिला है। क्या लिखा है? इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ शुद्धि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है हाँ, प्रज्वलित कर दे। आमीन। तो यहाँ पे पहले के समय में ये सारे चेले जाते थे, हाथ रखते थे, हाँ जाते थे, हाथ रखते थे, जाकर हाथ रखते थे। हिब्रानी 6:2 में भी लिखा है कि हाथ रखने वाली जो बात है उसको आप जानते हो। लूक 4:40 में लिखा है, शाम हुई तब लोग यीशु के पास कई सारे लोगों को लेके आए, जिससे यीशु उन पर हाथ रखे। आशीष देने के लिए हाथ रखा जाता है। वरदान पा ले, ये भी प्रभु परमेश्वर इसको भी वरदान दे दो। मैं प्रार्थना करता हूं, ये भी भूखा है, ये भी प्यासा है, इसे पता नहीं है उसे क्या वरदान की जरूरत है, क्या आवश्यकता है, प्रभु उसको दे दो, आप दे दो प्रभु। आमीन। तो यहां पे बाइबल में सब जगह पे नए नियम में भी देखते हैं हाथ रखने की शुरुआत हो गई। हाथ रखकर प्रार्थना करना, प्रार्थना कर कर हाथ रखना। यहां पे लिखा है 4:40, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों से में पड़े हुए थे, हाँ। वे सब उन्हें प्रभु यीशु के पास ले आए क्यों? और प्रभु ने एक एक पर हाथ रख कर एक चंगा एक किया। पर, यहां पे तो टच हो जाता है। एक एक कितना भीड़ होगी देखो। मान लो 4,000 हो, 5,000 हो, हाथ दुखे कि ना दुखे? हाँ? एक एक शब्द का इस्तेमाल किया है, हम तो थक जाए। 300 किक दिया, आप 20 किक मार के देखो। हाथ रख रख कर
एक सेवक था, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में देखा था, उसको हाथ रख कर लोगों के लिए प्रार्थना करता था। फिर ऐसा हुआ कि बोला कि साहब आप बैठ जाओ, तो कुर्सी पर बैठ गए और लाइन लगी और सबको ऐसे बोले नीचे से जाओ, ऐसे ऐसे करे, चलते चलते आगे 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 जा आगे जा। कहां जाने का, पर यहां पे यीशु मसीह हर एक के पास जाकर प्रार्थना करते थे, प्रेज़ लॉर्ड, और बीमारों को ठीक करते थे। 19वां अध्याय 13 पद देखो, मत्ती 19:13 में बच्चों को लेके आए, आप भी इनके लिए प्रार्थना करके हाथ रखो। क्या लिखा है? तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि हाँ। वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं तो यही विश्वास करता हूं, प्रभु ने जितने भी हाथ रखा होगा तो 3000 ये पतरस के मैसेज में आ गए। पतरस बोल रहा है मैंने कितना मैसेज दिया, अच्छा, अबे नहीं, यीशु ने जो बोया ये भी उगा है। आमीन। तो प्रभु बच्चों के पे प्रार्थना करता था, बड़े होके पतरस को मिले, बड़े होके यूहन्ना को मिले, बड़े होके पौलुस को मिले, बड़े होकर संगति में चले जाए। आमीन। ये सब आत्मा में होता था, प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु ने सिखाया चेलों को, चेले भी देखते थे यीशु मसीह हाथ रखता है, तो पतरस ने भी शुरू किया, पौलुस ने भी शुरू किया, ये सारे बाइबल के लोगों ने चालू किया। फिर तो काम 6 पद पढ़ो तो वहां पे इन्हें पतरस ने शुरुआत में जो बोले खाना पिरोसना है तो बोले उसके लिए भी हम प्रार्थना करके चुनेंगे, हाथ रखे, प्रार्थना की और हाथ रखे और 7 लोगों को चुना गया। फिर तो काम 13:3 में भी सेवा के लिए छोड़ने के लिए भी हाथ रखे गए और पौलुस और बारनाबास को सेवा के लिए छोड़ा गया। फिर तो काम 28:8 में एक बीमार था, फिलिप्पुस का बाप बीमार था, खाट में था और पौलुस वहां पे गया, उसने उसको देखा, प्रार्थना की और उस पर हाथ रखा। 28:8 प्युबिलुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। देखो, बीमारी के जाने के लिए और वरदान देने के लिए, आशीष देने के लिए हाथ रखते थे। आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये बाइबल में है, हाथ रखकर प्रार्थना। हमें शायद हो कि ये क्या करते होगे, हाथ रख के हमें हिप्नोटाइज करते होगे, नहीं, ये बाइबल की रीत है। आमेन। आशीष देने के लिए, परमेश्वर की ओर से मध्यस्थी करने के लिए, क्षमा करो प्रभु से क्षमा दे दो। बोले मैं आया, मुझे कुछ धुआ तो नहीं, अरे तुझे माफी दिलवा दी, तुझे माफी मिल गई, एक वरदान मिल गया। आमेन। तो माफी क्या है? एक वरदान है। आमेन। आपको वरदान दिया जाता है, परमेश्वर के साथ मेल हो गया, एक कृपा हो गई है, अनंत जीवन भी कृपा है। आमेन। भेंट है, माफी एक भेंट है। आपने कुछ किया नहीं है पर आपके लिए दुआ की जाती है, प्रार्थना, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह मिलता है। और देखते हमें कैसे वरदान मिलता है। इब्रानी 11:8 में लिखा है, अब्राहम विश्वास से जब निकला, उसे पता नहीं वो कहां जा रहा है, पर उसको एक वचन दिया गया था। 8वां पद, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया हाँ। तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था। देखो, आज्ञा मान ली, जो मिलने वाला था उसको पाने के लिए। तो शायद हमें ऐसे लगे कि आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा मिलता है। एक सच्चाई मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। प्रेरितों 5:32 हम पतरस, यूहन्ना पकड़े गए, सब भीड़ में जो ये बड़े लोग थे, याजक लोग, बड़े महाराज, बड़े लोग, उनके बीच में खड़ा किया गया और कहा गया, तुम क्या करते हो? लोगों को चंगाई देते हो, तुम्हें यीशु यीशु बोलना नहीं है, मना करते हम तुझे, मत करना, मत बोलो, प्रचार मत करो। और ये पतरस कहता है, हम गवाह है यीशु के, वो जीवित हुआ है, आपने मार दिया, आपने खुद मार दिया, आपको पता है, पर हमने देखा है, हम गवाह है। और पवित्र आत्मा, 32वां पद, हम इन बातों के गवाह हैं। हाँ, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, किसको दिया गया है? जो उसकी आज्ञा मानते हैं। बस यही बात जो है कि आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा मिलता है, ये एक संसार में बात फैली हुई है और हम ये सारी बात
ऐसे साधारण तरह से पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा मिलता है। अभी मैं तुम्हें और दूसरी तरह से तुम्हें पढ़वाता हूं ये बात को। एक रीत है आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा मिलता है, दूसरी बात है परमेश्वर की आज्ञा मानने से हमें पवित्र आत्मा मिलता है। तो परमेश्वर की आज्ञा क्या है? सवाल है परमेश्वर की आज्ञा क्या है? तो आप कहोगे बपतिस्मा, अच्छी बात है, और माफ करना, और परमेश्वर को प्यार करना, और तो खून नहीं करना, और व्यभिचार नहीं करना, और झूठ नहीं बोलना, और ये तो कितनी सारी आज्ञा है। हाँ, तो आप बोलते हो परमेश्वर की आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा मिलता है। एक ही आज्ञा है परमेश्वर की, पता है कौन सी है? यीशु पर विश्वास करो। आमीन। हमने यीशु पर विश्वास किया, हम आज्ञा मानने वाले को पवित्र आत्मा मिला। आमीन। हमने यीशु पर विश्वास किया, वो आज्ञा। आमीन। संसार में क्या है? बपतिस्मा लेना, उससे पवित्र आत्मा मिलता है? नहीं, विश्वास करने से मिलता है। आपने यीशु पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु है जो पिता से विनती करेगा और तुम्हें भेंट मिलेगी। आमीन। तो आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा मिलता है, सच बात है। कौन सी आज्ञा? सवाल यह है। तब हम कहते समझ में नहीं आता है। तो ये कौन सी आज्ञा है? विश्वास करो। प्रभु ने हर वक्त कहा आप पिता पर विश्वास करते, मुझ पर भी विश्वास करो। कितनी बार प्रभु ने यह बात का जिक्र यूहन्ना में किया है। रोमन 15:18 में पौलुस कहता है मैं सब जगह पे घुमा, इल्लुरिका से सब जगह पे घुमा और लोग चंगे हुए, पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम भी किए। ये 18 पद में, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहना साहस नहीं। मुझे एक ही बात कहना है, वो है जो मसीह ने अन्य मसीह ने मेरे द्वारा अन्य जाति में, अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और देखो, कर्म। वो अधीन हो, वो आज्ञाकारी करे, इसीलिए मुझसे काम करवाए। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इसीलिए काम करता है जिससे हम आज्ञा करें। बोलो आज्ञा हमसे नहीं हो सकती। बाइबल में लिखा रोमन की पत्री में कि ये इजराइल के लोग कितना चाहते थे, आज्ञा मानना चाहते थे। 11:32, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा। देखो, सब आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। आप कितना भी चाहो ये नहीं करना है, वही करोगे। आप चाहे कितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग विल पावर या स्ट्रॉन्ग मन को समझो, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, आप कितना भी ठान लो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते। आज्ञा हम नहीं मान सकते हैं, ये बाइबल में लिखा है, क्योंकि आज्ञा वो परमेश्वर की है, हमारे लिए नामुमकिन है। पवित्र आत्मा के जरिए हम आज्ञा मान सकते और पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। आमीन। हमसे ये नामुमकिन है। पौलुस ये समझ गया। 32वां पद, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा। क्यों रखा बंदी? कि आगे मानना, आज्ञा मानना चाहता है तू? हाँ, ये करके दिखा, ये करके दिखाओ, अभी ये करके दिखाओ, ये भी करके दिखाओ, सब छोड़ के मेरे पीछे आके दिखा। धनवान ने कहा मैं सारी आज्ञा मानता हूं। अच्छा रुक भाई, ये पाड़ के दिखा, चल सब छोड़ के आ जा। ये तो मुश्किल है। देखो, जिंदा करो, पढ़ो, ताकि वह सब पर दया क्यों करे। दया करे। 30वां पद, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, हाँ नहीं मानी, परंतु अभी अभी उनकी आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। देखा, आज्ञा न मानी, तुम पर दया हुई, दया से कृपा, दया किया, कृपा किया। तुम काबिल नहीं हो और तुम्हें वरदान दिए गए, काबिल नहीं हो तो माफी दी गई, काबिल नहीं हो अनंत जीवन की बात तुम्हें सुनी। आमीन। तो आप आज्ञा मानने लगते हो जब प्रभु का अनुग्रह होता है। और लेकिन तुम यदि खुद कोशिश करते हो, मैं हर वक्त कहता हूं, देखो दारू नहीं छूटता है, कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करो, सिगरेट नहीं छूटती, कोई चिंता मत करो, आप संगति में सिर्फ रहो, प्रभु के साथ रहो। आपको पता नहीं, आपको करंट मिलेगा, आपको करंट मिलेगा, प्रभु करेगा। वो साधारण सामान्य इंसान से नामुमकिन बात है। ऐसे तो सारा
होता है क्या, ऐसे सारे बड़े बड़े सेमिनार भी होते हैं, ऐसे कैंप भी होते हैं जहां पे दारू छुड़ाने के लिए सारे ऐसे होते हैं, पर वो नामुमकिन है। बाहर निकले फिर से वहीं पे तम्बाकू तो वहीं पे खड़ा है, गुटखा वहीं पे खड़ा है। आप जैसे बाहर निकलो वो वहीं, गल्ला तो वहीं पे, वो गल्ला उठेगा नहीं, दूसरे लोग उठ जाएंगे, वो नहीं उठेंगे। आप सोचेंगे मैं करूं तो क्या करूं, मैंने सब छोड़ दिया, पर इन लोगों को प्रभु आप पुलिस वाले इनको गिरफ्तार कर दो यार। ये हमारे यहाँ एक सुना मैंने, इजराइल में, नहीं कहां पे, इजराइल में 1 लाख का गुटखा बोले बोले यहाँ गुटखा नहीं मिलता यार, 1 लाख का गुटखा खाता हूं मैं यार, क्या करूं। यहाँ पे उसका गुटखा का ही दुकान था, यानी है, अभी उसकी मम्मी चला रही है, पर बोले गुटखा खा खा के खा, छूटता नहीं है तो नहीं छूटेगा, ये मान लो नहीं छूटेगा। ये इज़राइल के लोग आज्ञा नहीं मान सकते, ये बताने के लिए कि परमेश्वर दयालु है। उसके पास आओ और उससे मांगो, प्रभु मुझे छुड़ाओ, तो छुड़ोगे। आमीन। खुद का ट्राई मत किया करो, प्रयत्न मत किया करो, ये नामुमकिन है। समझ लो, ग्रहण कर लो कि भाई ये नामुमकिन चीज है, ये सिर्फ प्रभु ही छुड़ा सकता है, तभी तो वो कहलाएगा तुम्हारा तारणहार। आमीन। इज़राइल छूट नहीं सकता था मिस्र के बंधन में से, वो तो प्रभु ने अनुग्रह दिया। आमीन। रोमन 8:7 में साफ साफ लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। वो हो नहीं सकता, अधीन नहीं हो सकता। बोलो अधीन, परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकता। नूह ने कर पाया, परमेश्वर के संग चला, वो कर पाया। हमें अगर कहा जाए बाइबल पढ़ो, हम बोले पढ़ेंगे, फिर कितने दिन, 2 दिन तक पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन बोलेंगे अभी आज नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, एक देखो मैं संडे को था ना वो 4-5 अध्याय तो पूरे करूंगा, फिर लोड हो जाएगा। फिर क्या होगा, ज्यादा क्या बोलते इसको, बर्डन नहीं, पर नहीं, तुम जब छोड़ देते हो तब वो दूसरा डबल होता है। क्या बोलते हैं लोग जो जॉब करते हैं ना, डबल करते, सिर्फ क्यों करते, ओवर टाइम क्यों करते, पर हाँ वर्कलोड होता है, पर अगर वो छोड़ दिया फिर से, एक अच्छा वर्ड है पर कोई बात नहीं। तो मान लो हमने ऐसे सोचा कि आज मैंने तीसरा अध्याय नहीं पढ़ा, कल तो मैं तीसरा और चौथा दोनों पढ़ूंगा, फिर 5वें दिन बोले कोई बात नहीं, मैं देखो 5वें दिन तो 3, 4, 5 में पढ़ लूंगा, ऐसे करके हम चलते हैं। अधीन नहीं होता सकता है क्योंकि हम दैहिक लोग हैं। पवित्र आत्मा पाने से ही हम परमेश्वर की आज्ञा या सब आज्ञा को मान सकते हैं, ये सच्चाई है। 7वां पद, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, हाँ, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ये न हो सकता ये है। शरीर परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकता और ना हो सकता है। ना हो सकता है। तो हमें परमेश्वर की बात के अनुसार चलना नामुमकिन है। ये तो सिर्फ अनुग्रह, ये तो परमेश्वर से संभव है। इसीलिए चेलों ने कहा प्रभु तो कौन उद्धार पाएगा, ये तो बड़ी नामुमकिन बात है। आपके मुंह से निकलती है। कई बार आप बोलते हो तू माँ बाप को भाई बाई मत कह, ऐसे आ जा, तुम क्या क्या कहते रहते हो प्रभु, सबको अलग अलग बात कहते रहते हो, मत किसी को कहना, वो तो कह ही नहीं, वो तो जाके कहने लगा। आप प्रभु खुद भी आके तो सब टूट जाती है। उसको बोला सब त्याग दे, तो बोले वो तो चला गया, आया ही नहीं पीछे। तो प्रभु हंसता था, ये नामुमकिन है। बोले कौन उतार पाएगा, वो तो परमेश्वर के जरिए मुमकिन है। आमीन। जो मुझे सामर्थ देता है उसके जरिए हम कर सकते हैं, बाकी हमारे लिए नामुमकिन है। तो आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, पर परमेश्वर की आज्ञा यीशु पर विश्वास कर तो संभव है। आमीन। ये रोमन 7वां अध्याय इसका 19वां पद पढ़ो। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, हाँ मैं करना चाहता हूं, मैं आज्ञा मानना चाहता हूं, मैं अच्छे काम करना चाहता हूं, वह तो नहीं करता, वो नहीं हो सकता है। ये कौन कहता है, पौलुस। फिर परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, मैं नहीं चाहता हूं, ये नहीं सोचता हूं, वही किया करता हूँ। वही मुझसे हो जाता है। अतः यदि मैं वही करता हूँ
जिसकी इच्छा नहीं करता, हाँ, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो जो पाप है वो मुझे आज्ञा तुड़वाता है। मैं चाहता हूं प्रभु के मार्ग में चलना, आज्ञा मानना। तो पतरस ने ऐसा नहीं कहा कि हमने आज्ञा मानी, हमने कोई बाइबल के नियम माने, हमने बपतिस्मा लिया। अरे बपतिस्मा तो पतरस आपने बहुत पहले लिया था ना, आज्ञा तो बहुत पहले मान ली थी। यीशु मसीह मारे गए, स्वर्ग में गए, फिर पवित्र आप पाए, तो जब आज्ञा मानी तभी क्यों नहीं पाए? तो ये है कि विश्वास की बात। और बाइबल यदि पढ़ो तो लिखा है यीशु मसीह जीवित होने के बाद चेलों ने विश्वास किया। आमीन। तो आज्ञा आखिर में मानी कि हम मानता हूं। और पतरस देखने भी गया, क्या वो जीवित हुआ कब्र में? तब तक विश्वास नहीं आया था। बाइबल पढ़ो, ऐसे लिखा है विश्वास नहीं आया था, विश्वास नहीं कर पाते थे। और थोमा ने भी कहा मैं उसको देखे बिना विश्वास नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा बेटे के सुनो, यीशु के सुनो, विश्वास नहीं किया। और इसीलिए यीशु ने भी कहा क्या तुम विश्वास करते हो? अभी भी विश्वास नहीं करते हो? मुझे छू के देखो। तो परमेश्वर की आज्ञा थी विश्वास करो। आमीन। तो यीशु पर विश्वास करो, यह परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। आमीन। तो पौलुस कहता है मैं जो करना चाहता हूं नहीं कर सकता हूं क्योंकि पाप मौजूद है। एक जवान जो आया लूका के सुसमाचार 18:21 पद में, वो जवान ने कहा मैं सब आज्ञा मानता हूं, तो भी वो पवित्र आत्मा नहीं पाया, क्योंकि उस यीशु ने जो कहा कि मैं कहता हूं वो कर, तो वो नहीं कर पाया। फिर काम 5वां अध्याय जो हमने पढ़ा, 32वां पद पढ़ा, उसके ऊपर की पद पढ़ेंगे 29 5:29। हाँ। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य अभी है। यहां पे जो 32वां पद पढ़ा हमने, वो क्या था? पतरस ने कहा हम आज्ञा मानने वाले पवित्र आत्मा पाए। अभी वो ऊपर की बात पढ़ोगे 29 पद में, तो ये पतरस और सारे जो प्रेरित थे ये बात कहा हमें तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम कहोगे यीशु पर विश्वास नहीं करो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की बात मानेंगे। क्या कहा है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, हम वही करेंगे। और उसने क्या कहा है कि यीशु पर विश्वास करना। आमीन। फिलिप सुसमाचार देने गया, तभी उसने जो खोजा मिला। फिर काम 8:27 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है 8:37 में फिलिप ने कहा यदि तू अपने दिल से यीशु पर विश्वास करता है तो बपतिस्मा देना मैं तुझे दूंगा। और उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूं मसीह है वो जो जीवित परमेश्वर का बेटा। आमीन। फिर तो काम 15:11 पौलुस पतरस ये कहता है कि हम अनुग्रह से उद्धार पाएंगे। और प्रतिकाम 16:31 में पौलुस भी कहता है विश्वास कर और तू तेरा घराना बच जाएगा। प्रतिकाम 19:4 यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया और कहा यीशु पर विश्वास करो। यूहन्ना क्या कहता था? यीशु पर विश्वास करो। यूहन्ना 6:29 यीशु ने कहा परमेश्वर का काम यह है आप मुझ पर विश्वास करो, जिसने उसको भेजा है उस पर विश्वास करो, यह परमेश्वर का काम है। यूहन्ना 12:44 यानी 44 जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मुझे जिसने भेजा है उस पर विश्वास करेगा। क्या लिखा है? यीशु ने पुकार कर कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास तो करता है। भेजने वाला यही कहता था इस पर विश्वास करो, इस पर विश्वास कर लो। प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल में, पूरी बाइबल में यही बात है, यीशु पर विश्वास करो। यूहन्ना 20:31 में अंतिम बात प्रभु ने यही अपने चेलों को ये बात समझ में आई। चेलों ने ये समझा कि ये सारा हमने जो लिखा, इतना सारा लिखा, उसका बड़े बड़े काम लिखे, उसका नाम ये सब इसीलिए लिखा गया कि ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। आप विश्वास करो। प्रतिकाम 11:17 अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया हाँ। जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। आमीन। हमें विश्वास करने से मिला। हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। वो क्या है? यीशु पर विश्वास करो। तो हमें विश्वास से हम पाए। ऐसे ये भी अन्य जाति कर्नेलियुस के घर, वे भी
विश्वास से पाए। प्रेज़ लॉर्ड। 19वां अध्याय प्रतिज्ञाम 4 में भी पौलुस ने यही कहा यूहन्ना बपतिस्मा के लोगों को, चेलों को, कि तुम्हें यीशु पर विश्वास करना है। आमीन। एक अंतिम बात पढ़ूंगा, समाप्त करूंगा। पहला यूहन्ना 3:32-33 में लिखा है, उसकी आज्ञा है। आज्ञा क्या है? 23। उसकी आज्ञा यह है क्या है? कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। आमीन। हम आज्ञा मानने वाले पवित्र पाते हैं। आमीन। क्या आज्ञा मानना है? क्या आज्ञा है? आमीन। तो प्रभु पर विश्वास करते हैं तब, और प्रभु ने कहा मेरे मेमने मेरे पर विश्वास करते हैं, मेरे पीछे चलते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो विश्वास करते हैं तो हमने पिता की आज्ञा मानी है और हम यीशु के शरण आते हैं और यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा दिलवाता है। आमीन। हम योग्य नहीं है, हम आज्ञा नहीं मानते हैं जो सारी आज्ञा बाइबल में है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सारी आज्ञा को मान सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आमीन। पहला यूहन्ना 5:5, कौन जय पाता है? क्या लिखा है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु पर विश्वास जो करता है कि वो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर ने इसको भेजा है। आमीन। तो वही जय भी पाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के लिए हमें पाना, पवित्र आत्मा के वरदान पाना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। जोर से हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इक्कीस प्रकार के वरदान बाइबल में है। जैसे हमें पता है 9 वरदान सब जानते हैं, पर 21 वरदान जो है मैं फटाफट बोलना चाहता हूं। 21 वरदान। 9 वरदान कौन से है? बोले पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को ज्ञान का वरदान, किसी को वही आत्मा से बुद्धि का वरदान, किसी को वही आत्मा से प्रबोध का वरदान, किसी को विश्वास का, किसी को चंगाई का, किसी को चमत्कार करने का, किसी को आत्मा की परख करने का। वही पवित्र आत्मा से किसी को अन्य भाषा का वरदान, किसी को भाषण का वरदान। तो ये 9 कृपादान पहला करंथी 12:8-10 में लिखा है। और कौन से और वरदान है पता है? जैसे एफएससी 4:11 में लिखा है कि यीशु मसीह आसमान में गए और लोगों को दान दिए। कौन से दान दिए? प्रेरित दिए। प्रेरित एक वरदान है, परमेश्वर की ओर से चर्च को भेंट है। फिर प्रबोधक, वो भी एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। जो सुसमाचार फैलाते हैं वो भी एक परमेश्वर का वरदान है। पास्टर होते हैं वो भी एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। टीचर होते हैं वो भी एक वरदान है। ये 5 वरदान, 9 और 5। हाँ बराबर। हमारे लोगों को सब गणित आती है, तुम्हें नहीं सुना देगा। तो ओके, तो और देखते हैं एफएससी 3:7 में लिखा है और एक वरदान, मुझे छोटे में छोटे मुझे भी एक वरदान मिला कि मैं 3:7 माफ करो, एफएससी 3:7, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, हाँ। उस सुसमाचार का सेवक बना। तो पौलुस कहता है मैं भी एक प्रचारक, सुसमाचार का सेवक बना। ये पौलुस को एक वरदान था। मत्ती 19:12 में प्रभु ने कहा 3 प्रकार के लोग खोजे होते। खोजे यानी संसार त्यागी। किसका दिल टूट जाता है तो त्यागी हो जाती है पता नहीं होता है सर। दिल टूट जाता तो भी बोले संसार छोड़ दिया, अभी परमेश्वर परमेश्वर प्रभु प्रभु करने लग गया है। कई लोग होते हैं जो परमेश्वर के ओर से होते, और कई होते अपनी मां के पेट से भी हो जाते हैं, बोले मैं तो बस परमेश्वर का हूं। संत होते हैं कोई लोग, बचपन से ही संत हो जाते हैं। पहला करंथी 7:7 में पौलुस कहता है, पहला करंथी 7:7, तुम मेरे जैसे हो जाओ। कैसे? जैसे मुझे एक वरदान मिला है। कैसा वरदान? शादी नहीं करने का। 7वां पद,
मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो। देखो, मैं जैसा हूं वैसा हो जाए। 15वां वरदान बोलो। 15वां वरदान, कुंवारा रहना। कई लोग शादी के बाद कुंवारे हो जाते हैं। कई लोग कई लोग होते हैं, बोले कंटाल गया हूं शादी करके, तो कट कुंवारे हो जाते हैं। तो पौलुस वो अलग आदमी था। रोमन 11:29 जो लिखा है, प्रभु जो वरदान देते हैं उसको सोच के देता है, समझ के देता है। तो ऐसा ना हो कि हमने हमने मैं भी पहले सोचता था मैं पौलुस बनूंगा, पतरा क्या हो गया, फिर पतरस हो गया, शादीशुदा। हम सोचते हैं अच्छा है, वरदान अच्छा है, आमीन। तो 15वां वरदान कौन सा है? कंवारे रहने का वरदान, जो पौलुस को था। अनंत जीवन, वो भी एक वरदान है। रोमन 6:23 बोलो। रोमन 6:23 अनंत जीवन का वरदान। एफएससी 2:8 उद्धार का वरदान, उद्धार पाते वो भी एक वरदान है। रोमन 5:17 या 3:24 में लिखा है न्यायीपना का वरदान, यानी धर्मी रहने का वरदान, आमीन। ये भी एक वरदान है परमेश्वर की ओर से। हम धर्मी ठहरते वो एक वरदान है। हम धर्मी योग्य ही नहीं है, पर हमें कोई धर्मी ठहराता है, भाई ये धर्मी है, जाओ, तो वरदान। प्रेज़ लॉर्ड। 18 वाला वरदान, सेवा करने का वरदान। किसी को होता है आओ तुम्हारी सेवा करूं, आओ 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 सेवा। तो कई लोग को होता है सेवा करने का वरदान हो जाता है, बोले खाना खिलाओ, हो जाता है अरे लाओ उसको कुछ कर दे, कुछ क्या काम है, तो वैसा होता है दिल वाला वरदान। 1 करंथी 12:28 पद, रोमन 15:25-26, 1 करंथी 16 पहला, अगर 16:1 पढ़ लो आप। 1 करंथी 16:1, 1 तिमोथी 5:10, लूक 8:2, हिब्रानी 6:10। ये सारे वचनों में एक बात लिखी है। 16:1 अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी वैसी ही तुम भी करो। तो यहां पे लूका 8:2 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह की सेवा करते थे, वो दान से करते थे, वो भी एक वरदान है। तुम किसी को कुछ भी मदद करते हो तो ये भी एक अनुग्रह है कि तुम्हारे दिल में ऐसा है। तो क्या मांगना है? प्रभु मुझे वरदान दे दो। कौन सा? मैं दान दूं, आमीन। मैं बहुत दान दूं, आमीन। ऐसा एक था जो कोलगेट का था, कोलगेट का जो बेचने वाला लड़का था, नाम तो याद नहीं है मुझे, पर वो पहले जहाजों में वो पाउडर बेचा करता था। वो समय का उनका रुपये का। पर उसकी दादी ने सिखाया था, बेटे 10 पैसे तुझे दान देना है। तो वहां से लेकर ये कोलगेट की कंपनी का बड़ा कहानी है, वहां से कोलगेट का शुरुआत हुआ। तो सेवा करने का एक वरदान होता है। बाइबल में लिखा है 1 पत्रस 4 चौथा अध्याय 9 से 10 तक कि आपको किसी के लिए कंप्लेन नहीं करना है। सेवा यदि करनी है तो हमें किसी को शिकायत न हो ऐसे होना है, करना है। और 20वीं बात, खाना खिलाने की भी एक सेवा होती है। जैसे फिलिप जो था, और जैसे पहले प्रेरित के काम में 6 अध्याय में लिखा है भाई खाना पिरसने के लिए स्टेफन भी था। ऐसे भी एक सेवा है। पवित्र आत्मा भी 21वां सेवा, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर की ओर से एक वरदान है, आमीन। और पवित्र आत्मा की भी 9 वरदान है। यीशु मसीह वो भी एक परमेश्वर का वरदान है। यूहन्ना 4:10 यीशु मसीह एक वरदान है, और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह एक वरदान है, अनंत जीवन वरदान है, हम धर्मी ठहरते वरदान है, आमीन। तो कई सारे जो हमें आशीष मिली है, हमें जांचना है, जानना है और धन्यवाद करना है, आमीन। प्रभु रे को सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। सब आशीषों के लिए, सब बातों के लिए हमें भी मांगना है। आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से जो आता है हमें भी पा लेना है। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद ये वचनों के लिए, जो सारे वरदान, दान, कृपादान जो सारे हमने पढ़े प्रभु, जो आपकी ओर से आते हैं वो तो उत्तम है। आपकी ओर से जो भेंट आती है वो प्रभु हमारे उन्नति के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए है।
जो आपकी ओर से जो आता है प्रभु, हमें हमारे जीवन में हमें बांधता है, स्थिर भी करता है। जैसे पौलुस कहता है, मैं आके तुम्हें वरदान दिलवा दूं जिससे आप विश्वास में स्थिर हो जाओ, आपकी सारी कमजोरी है वो दूर हो जाए। हम नहीं जानते प्रभु हम कौन सी बातों में कमजोर है, आप वरदान दो। हम प्रभु हमें चंगाई दो, हम नहीं जानते हमें कौन सी बात की आवश्यकता है, आप भेंट भेजो, आप वरदान भेजो। मंडली के हर एक भाई बहनों को वरदान दो प्रभु, जिससे आगे बढ़े, सफल हो। फिर से प्रभु जो सारे दैहिक बातें भी दिए, धन्यवाद, आत्मिक बात भी हम चाहते हैं प्रभु, और आपके सेवकाई के लिए, आपके राज्य के लिए हम वरदान चाहते हैं। हमें प्रभु आशीष दो, पिता आशीष दो, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है। ये सारी बातें जो सुनाई ये बोई जाए, फिर से दोहराए जाए, सुनी जाए, 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराध को क्षमा किया है प्रभु, आप इसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, और हमें परिश्रम में आने मत दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमारे साथ और विश्व में जितने भी प्रभु यीशु से प्यार करते सबके साथ रहे। हम कहेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। शेयर भी करना, फिर से भी सुनना, हर एक को प्रभु आशीष दे। थैंक यू। Shalom.